Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 8th of class 10th and today's topic will be IUPAC nomenclature of carbon compounds. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो नॉमेनक्लेचर है कार्बन्स का उनके 2 सिस्टम्स पढ़े थे। एक तो था ट्राइबल सिस्टम, सेकंड था ड्राइव्ड सिस्टम। यहाँ पर जो थर्ड सिस्टम आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन में वो आता है IUPAC नेम। आई होप आपको जो पिछला वीडियो था या जो क्लास थी उसमें जितना भी पढ़ाया था उसका आपको अच्छे से समझ में आया है और आपने कॉपी में भी नोट डाउन किए। बेटा रेगुलर नोट्स बनाना, जो लिखा है जो बोलते हैं वो प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर है क्वेश्चन है वो कहीं से भी उठा लिया जा सकता है, आपकी बुक में से कहीं से भी आ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था जो कार्बन कंपाउंड उनके नेम उनसे ये टोटली डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। IUPAC नेम, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर IUPAC नेम की हम बात करें तो उसकी एक फुल फॉर्म देखी थी। सिर्फ इतना ही देखा था कि IUPAC नेम है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी नीड क्यों पड़ी। तो यह मैं एक बार फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि IUPAC नेम है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कि एक ही सब्सटेंस है उसको अलग अलग रीजन में अगर अलग अलग नाम से जाना जाएगा तो यहाँ से मान लो आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जैसे सफ़र करोगे, ट्रैवल करोगे तो आप वहाँ पर उसको क्या कहोगे आपको थोड़ी पता है। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम लाया गया, यानी कि IUPAC जो सिस्टम है उसको फॉलो करवाया ताकि एक सब्सटेंस का एनीवेयर ऑन द अर्थ मतलब एक ही नाम से जाना जाए, वर्ल्ड के अंदर उस सब्सटेंस को एक ही नाम से जाना जाए। वो सिस्टम कौन सा था, IUPAC नेम। फॉर एग्जांपल घर वाले आपको टीनू मीनू जीनू कितने नाम से जानते हैं, बट आपका एक नेम रखा हुआ होता है जो आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है जिस नाम से आपको सब जानते हैं। घर वाले नेम से सिर्फ घर वाले जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते हैं, बट जो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है उससे आपके जितने भी लोग हैं वो आपको उसी नाम से जानेंगे। सेम ऐसा ही IUPAC नेम में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन उड़ता है IUPAC नेम का, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो ये है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। लेट्स नो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम है उसका फुल फॉर्म है, अगर बात करें सबसे पहले आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, P मतलब प्योर, A मतलब अप्लाइड, C मतलब केमिस्ट्री। तो यहाँ पर टोटल जो इसका नाम बन के आ रहा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर फुल फॉर्म है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, नोट कर ले। यहाँ नहीं तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, ये 100% पूछा जाता है। तो आप देखें कि जो IUPAC नेम है उसको हम फुल फॉर्म देखें तो ये बनती है और शॉर्ट में हमने इसको IUPAC नेम ही बोलते हैं, अदरवाइज तो क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ IUPAC नेम है, उसको लिखने के कुछ लॉज हैं, यानी कि कोई सिस्टम है, कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसका हम नाम लिखेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ बने हुए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो जानते हैं वो लॉ कौन कौन से हैं, देखते हैं। द परफिक्स ऑफ कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि परफिक्स जो लगता है वो कौन सा लगेगा, यानी उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेस पे उसका परफिक्स लगेगा। जैसे कि मैं बात करूं CH3, एक है CH4, यहाँ मैं बात करूं CH4, हाउ मैनी कार्बन इन दिस कंपाउंड, यहाँ बात करें तो 1, यहाँ बात करें तो 1 और 2, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ जो परफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर उसमें परफिक्स लगेगा। ये हमने देखा जो परफिक्स है वो किस पे बेस्ड होता है, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेम लिखेंगे तो इसका जो परफिक्स आएगा वो क्या आएगा, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके बेस पे उसका परफिक्स आएगा। फिर हम बात करें
द सफिक्स इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड इन द कंपाउंड। यहाँ हम बात करें जो परफिक्स है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बेस्ड है, तो सफिक्स है वो किस पे है, सफिक्स किस पे है, जो उसमें कौन सा टाइप का बॉन्ड है, यानी उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी परफिक्स यहाँ पर लगेगा किसके बेस पे, कार्बन एटम के बेस पे। सफिक्स यहाँ पे किसके बेस पे लगेगा, जो सफिक्स लगेगा वो बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है उसके बेस पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा CH4 CH3 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 या हमने सिंगल बॉन्ड लिया, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर सफिक्स लगाएंगे तो किसके बेस पे लगेगी, यानी कौन सा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेस पे, वो हम आगे जानेंगे। पहले हम रूल देख लेते हैं। जो परफिक्स लगेगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बेस्ड होगा, जो सफिक्स लगेगा वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड होगा, यानी उस कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर उसमें क्या लगेगा, परफिक्स लगेगा। फिर बात करते हैं नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटन आफ्टर यूजिंग एप्रोप्रिएट परफिक्स एंड सफिक्स। यहाँ हम बात करें कि जो नॉमेनक्लेचर होगा IUPAC में, वहाँ पर हम जो लिखेंगे नेम वो किसके बेस पे लगेंगे, परफिक्स और सफिक्स के बेस पे लिखेंगे। यानी पहले परफिक्स पता करेंगे इसमें परफिक्स कौन सा लगेगा, फिर हम पता करेंगे इसमें सफिक्स कौन सा होगा, वो सफिक्स पता करेंगे, उसके बेस पे हम नेम लिखेंगे। अब देखना परफिक्स की बात करें और सफिक्स की बात करें तो वो क्या होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ है। परफिक्स की बात करें, परफिक्स कहते हैं मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। अब ये क्या होते हैं, हम किसको कहेंगे, ये एथ किसको कहेंगे, मेथ किसको कहेंगे, प्रॉप किसको कहेंगे, नन किसको कहेंगे, डेक किसको कहेंगे। तो हम उनको कहेंगे कि कोई कार्बन कंपाउंड है, यानी किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है उसके बेस पे। तो हमने यहाँ लिखा है कार्बन एटम किसी कंपाउंड के अंदर 1 है, देन हम क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। 2 है तो हम क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेफ्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 हो तो नन और 10 है तो डेक। अपन यहाँ पर 10th क्लास की अगर बात करें तो हमें 10 तक ही पढ़ना है, और भी होता है। अब बात करें मैथ है, जैसे कि हमने CH4 लिया था, हमने इसको मिथाइल बोला था, ये कैसे आया, क्योंकि मैथ का मतलब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने CH3 लिया था, हमने इसको इथाइल लिखा था, डेरिवेटिव सिस्टम वगैरह में हमने पढ़ा था, हमने इसको इथाइल लिखा था। यहाँ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। इसकी वजह 2 कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एथ कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमने क्या कहा, इथाइल कहा था। ठीक है, यहाँ पर एथ यहाँ प्रॉपर वर्ड है किसके लिए, कार्बन एटम के लिए। इथाइल वहाँ पर डेरिवेटिव और ट्राइवल सिस्टम में लिया था। यहाँ पर हम सफिक्स है वो किसके बेस पे लगाएंगे, बॉन्ड होगा उसके बेस पे लगाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आगे, प्यूट होगा, 4 कार्बन होंगे तो उस हिसाब से होगा, 5 होगा तो उस हिसाब से होगा। अब आगे बात आती है किसकी, सफिक्सेस की। सफिक्सेस किसके बेस पे लगते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ये हम देखते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा, यानी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, टोटली सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन क्या लगेगा, इन लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, आयन लगेगा। यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड,
यहाँ एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लिया हमने, तीनों ही बॉन्ड लिए, एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखना इसका नॉमेनक्लेचर सिंपली हम देखते हैं तो कैसे करते हैं। फिर हम इनको जो एल्केन्स होंगे, एल्कीन्स हो गए और एल्काइन होंगे, वो डिफरेंट वे में करेंगे। एक बार थोड़ा सा समझते हैं इसको, जो परफिक्स और सफिक्स को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी आईपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट जो चेन होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ बात करें तो यहाँ 2 कार्बन है, तो यही बन रही है। यहाँ बात करें तो इसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में आप नंबरिंग करेंगे, यानी कितने नंबर हैं तो पता चल जाएगा उसमें सर परफिक्स क्या लगेगा, यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 1 and 2, 1 and 2। तो यहाँ बात करें तो क्या लगेगा, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो परफिक्स क्या होगा, क्या होगा परफिक्स, यहाँ पर परफिक्स होगा एथ। यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, देखना। आप इसमें स्ट्रक्चर में देखें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यानी यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ भी 4 कंप्लीट हो रही है, यहाँ भी 4 कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन की 1 है, वो सारी कंप्लीट हो रही है। तो हमने स्ट्रक्चर खोल के देखा, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। हमने परफिक्स लगा दिया एथ क्यों लगाया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या होगा, एथेन होगा। क्यों होगा, हमने सफिक्स और परफिक्स को जब मिक्स करते हैं देन क्या बना, यहाँ पर एथेन बना। यानी जो परफिक्स लगा वो एथ लगा और सफिक्स लगा यहाँ पे एन लगा। तो यहाँ जो ऐड करके हम देखें तो क्या बनता है, एथेन बनता है। फिर हम सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड जो एग्जांपल लिया हमने डबल बॉन्ड वाला, वो क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर। हम बात कर रहे थे कि जब भी आईपीएसी नेम लिखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि नंबरिंग करते हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड में प्रेजेंट होता है उसको कम से कम नंबरिंग देते हैं हम। यहाँ मैं बात करूँ तो नंबरिंग करूँगी तो मैं इधर से करूँगी, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर जब नॉमेनक्लेचर होता है, लिखा जाता है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले रखा जाता है और जो बाद में आता है उसको बाद में रखा जाता है। यानी अगर कोई कंपाउंड ब्रांच्ड है तो ब्रांच है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तब आप अल्फ़ाबेटिकली जो कोई कंपाउंड पहले आता है जिसका नाम जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, प्रोपाइल है। अगर इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट है किसी के अंदर, तो आप सबसे पहले इथाइल का लिखोगे, मिथाइल का लिखोगे, उसके बाद में प्रोपाइल का लिखोगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, पी बाद में आता है उसके। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। हम और एग्जाम्पल करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैसे लिखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3 हैं। नंबरिंग करूँ मैं इधर से 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम यहाँ क्या कहेंगे, 3 का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, क्या कहेंगे, प्रोप है। तो मैं यहाँ पर परफिक्स क्या लगा लूँ, प्रोप लगा लेती हूँ, प्लस यहाँ पर सफिक्स क्या आएगा। हमने देखा है कि जो डबल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन बना। हम थर्ड एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का ले रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ हम लॉन्गेस्ट चेन इतनी ही बन रही है, इसमें 2 ही कार्बन है, तो हम नंबरिंग कर किधर से करो, इधर से करो तो भी ये वही बात है, इधर से करो तो भी वही, इधर से करोगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड को
फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है या कार्बन एटम है, कितने हैं 2, 2 को हम क्या कहेंगे एथ। यहाँ परफिक्स मैंने लगाया, क्या आया एथ। सरफिक्स यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा आयन। जब हम इसको ऐड करेंगे और लिखेंगे तब क्या होगा इथाइन। इथाइल की हम बात करें, आप नेम देख के पता कर सकते हो उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आयन कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम में नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम है तो मेथ 2, एथ 3, प्रोप 4, ब्यूट 5, पेंट 6, हेक्स 7, हेप्ट 8, ऑक्ट 9, नन 10, डेक। यहाँ मैं बात करूँ इसमें से अपन रिवर्स में देखते हैं। एथ का मीनिंग 2 कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, पता कर लिया। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 2 कार्बन एटम है, सी और सी सिंगल बॉन्ड है। बाकी जो वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करवा लेंगे हाइड्रोजन से। इसके स्ट्रक्चर सेम आ गई। यहाँ बात करते हैं प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, इन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, वो ये बनेगी किधर से कंप्लीट करो 3 कार्बन है तो हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया 2, ये स्ट्रक्चर आ गई। फिर यहाँ हम देखते हैं इथाइन की बात करें तो एथ का मतलब क्या होता है 2 कार्बन एटम, आयन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बचे हुए हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करवा रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि जब नाम लिखते हैं तो उसमें परफिक्स और सफिक्स को ऐड करके एक प्रॉपर नाम बनाते हैं किसी कंपाउंड का। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके बेस पे तो हम क्या लगाएंगे परफिक्स लगाएंगे, और कितने कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर उसके बेस पे हम सरफिक्स लगाएंगे। फिर बात आती है कि जनरल फॉर्मूला आता है, उसमें बात करें एल्कीन्स एल्काइंस, यानी जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे एल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे कैसे आया एएनई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या कहेंगे एल्केन्स। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एल्किन्स, यानी किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो उनको एल्किन कहेंगे। और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे एल्काइंस। क्या कहेंगे एल्काइंस कहेंगे। यानी कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उनको एल्काइन कहेंगे। यहाँ हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। एल्केन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है एल्केन का फॉर्मूला है। फिर बात करें एल्किन्स का CnH2n, ये जिस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए फॉर्मूला CnH2n होगा। थर्ड बात करें एल्काइंस की, एल्काइन में CnH2n-2, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। यहाँ कई बच्चों का डाउट रहता है कि CnH2n+2 यहाँ लगाते हैं, बेटा यहाँ नहीं होगा, ये होगा CnH2n+2। ठीक है, आप डाउट ना रखें या कंफ्यूज ना रहें, CnH2n होगा CnH2n-2, यानी ये जो प्लस और माइनस जो हो रहा है वो यहाँ पर n लगा है 2n, उसमें से ही हो रहा है, या तो उसमें ऐड हो रहा है और या उसे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ आज देखा आईयूपीएसी नेम के लिए कुछ लॉज हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े, उनके बारे में जाना कि कार्बन कंपाउंड है उसको हम
नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सिंपली वहाँ पर परफिक्स और सफिक्स कैसे यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में एन, ट्रिपल बॉन्ड में इन, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आयन। और परफिक्स की हम बात करें तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, सेप्ट, ऑक्ट, नल, डेका। फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज देखा, इनसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो इनके फॉर्मूला पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, 1 नंबर का बनता है। यहाँ से जो आईपीएससी नेम है उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की जो क्लास है उसके अंदर जो हमने पढ़ा है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़े हैं, या जो कंपाउंड्स हैं उनको लिखने का हमने मेथड देखा है। तो आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एल्कीन है, एल्काइन है, इनके बारे में पढ़ेंगे, या इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, या जो कार्बन एटम है वो कौन कौन से कंपाउंड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसका नाम क्या होगा, इसके बेस पे आई होप समझ आया होगा। आप नोट डाउन भी करें कॉपी के अंदर, और कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।